हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अड्डा 24/7। माय नेम इज आशीष गर्ग और आपका स्वागत करता हूं मैं इस चैनल पे जहां पे आपको मिलती है हर एक वो इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए ज़रूरी है कोई भी लॉ एंट्रेंस का एग्ज़ाम निकालने के लिए। और आज मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं अबाउट महाराष्ट्र सीईटी। महाराष्ट्र सीईटी का एक ऐसा पेपर होता है जहां पर जाने का मन सबको ले होता है क्योंकि कॉलेजेस लाइक जीएलसी आईएलएस पुणे आपके पास वहाँ पर हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि 85% सीट्स रिजर्व्ड हैं और 15% सीट्स हैं जो कि आउटसाइड महाराष्ट्र के लोगों के लिए होती हैं। अब 3 ईयर वाला जो पेपर है एमएचसीईटी का वो है मार्च में और 5 ईयर वाला जो है वो है मई में। तो आपके पास अब 3 ईयर वालों के लिए कम समय बचा है और आपका जो टाइम पीरियड है वो है 2 महीने का अप्रॉक्सीमेटली। अब ये 2 महीने में जो आपको एंजाइटी है क्योंकि कई लोगों के शायद ग्रेजुएशन के पेपर्स भी क्लैश कर रहे हैं, कुछ लोग शायद पेपर ये सोच रहे हैं कि हम दोनों चीज़ों को मैनेज कैसे करें, तो उसी के लिए सेशन लेके आया हूँ। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, जाते जाते कुछ ना कुछ तो चीज़ आपको बता के जाऊँगा जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो पहली स्ट्रैटेजी सबसे पहली जो मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपको करनी चाहिए इस भाई साहब, अब तो मॉक का टाइम आ चुका है। स्टार्ट टेकिंग मॉक्स अगर आपने अभी भी नहीं लिए हैं तो। अब मॉक जब भी आप लें प्लीज मेक श्योर कि यू मेक द एनवायरनमेंट, ठीक है, कंड्यूसिव। कंड्यूसिव का मतलब क्या होता है, ठीक है, कंड्यूसिव का मतलब क्या होता है कि आप उसको बिल्कुल एप्ट बनाएं, ठीक है ना, उसी तरीके से मॉक दें जिस तरीके से आपका एक्चुअल पेपर होता है। अब आपने मॉक दिया, इसके बाद ये मॉक का एनालिसिस करना भी उतना ही जरूरी है जितना मॉक को देना। अब ये एनालिसिस में आप कैसे कर सकते हो कि आपने मॉक दिया, आपके पास सेक्शंस हैं, आपने देखा कि इतने क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट करे हैं, वेरी गुड, इतने क्वेश्चंस मैंने डिड नॉट अटेम्प्ट, ठीक है। अब डिड नॉट अटेम्प्ट जो क्वेश्चन है ये 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था तो मैंने छोड़ दिया, या टाइम की प्रॉब्लम थी, टाइम मैनेजमेंट, है ना, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, राइट। अब जब आपने ये चीज देख ली कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है तो आपके पास क्या चीज आएगी, आपके पास क्या चीज आएगी कि आपने यहां पर अटेम्प्ट वाले जो क्वेश्चन करे थे इसमें से आपके या तो राइट होंगे या रॉन्ग होंगे। तो राइट वाले तो ठीक हैं, लेकिन जो रॉन्ग है वो भी 2 वजह से हो सकते हैं, या तो मैंने कोई सिली मिस्टेक करी है ना, या फिर मैंने क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है। तो क्लियरली मेरे पास ऐसे कुछ क्वेश्चंस या ऐसे कोई टॉपिक्स इकट्ठे हो जाएंगे जो मुझे क्वेश्चंस इसलिए नहीं करे क्योंकि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं थी। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, ये क्वेश्चंस और ये टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को सबसे पहले क्लियर कर लीजिए बाय डूइंग सेक्शनल टेस्ट्स। क्या करोगे, सेक्शनल टेस्ट देके ये आप क्लियर कर लो। सेक्शनल टेस्ट दो, टॉपिक टेस्ट दो, वापस से जाके उसका कॉन्सेप्ट वीडियो देखो, दैट विल रियली हेल्प यू आउट। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू डू दिस, दिस विल रियली बी अ गेम चेंजर फॉर यू, ठीक है ना। तो ये आपको मॉक करना है, ठीक है। मॉक के बाद आपको अपने सेक्शनल टेस्ट को देखना है और प्लीज मेक श्योर कि अगर आपके मार्क्स थोड़े से ऊपर नीचे आ भी रहे ना तो प्लीज डोंट गेट डीमोटिवेटेड, क्योंकि मार्क्स जनरली थोड़े से टफ बनाए जाते हैं और वो इसलिए टफ बनाए जाते हैं क्योंकि आपको अच्छे से प्रिपरेशन हो, दैट यू आर रेडी एंड प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एज वेल। एम आई क्लियर ऑन दिस? तो ये आपको चीज करनी चाहिए। इसके बाद आपका जो एक मेजर और दूसरा कंसर्न हो सकता है वो हो सकता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आप जरूर कर लें, जैसे अवार्ड्स एंड रिकग्निशंस, ठीक है। इसके ऊपर काफी सारे वो आ जाते हैं, लिटरेचर, ऑथर्स, बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में ये आप जरूर पढ़ लें, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये यूएन के जितने भी बॉडीज हैं उसके हेडक्वार्टर्स, जनरल्स, ये आप याद कर लें, ठीक है। डिफरेंट जो हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, कि भाई स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्या है, या फिर खाइबर पास क्या है, या फिर लेक चिल्का क्या था, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही यू शुड ऑल्सो नो अबाउट द नोबेल प्राइजेस, ठीक है, पुलित्जर प्राइजेस, वो कौन सा होता है, बुकर प्राइज, मैन बुकर प्राइज, ये किसको मिला था, ऑस्कर्स किसको मिले थे, ठीक है। इसके लिए मेजर स्पोर्ट्स
के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं ये आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। कुछ रिलेटेड टू क्वेश्चन रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज, मेजर अगर कैबिनेट चेंजेस कुछ हुए हैं या कोई मेजर अभी लॉ में कोई चेंज हुआ है, तो ऐसी चीज़ें आपको करंट अफेयर्स में और ये पूछी जा सकती है। तो एटलीस्ट यहाँ से आप अपना स्टार्ट कर सकते हो। आई एम श्योर आपने इन सब चीज़ों के रिविजन नोट्स बनाए होंगे, ठीक है। डिजीजेस के बारे में कि ये किससे होती है, स्कर्वी जैसे किससे होता है, या विटामिन बी की कमी से क्या होता है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, B12 की कमी से क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको रिविजन में यहाँ से पता चल जाएंगी। उसके बाद इंग्लिश में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 2 पैसेज डेली कर रहे हो ना, उसके साथ साथ 10 वर्ड्स एंड ग्रामर रूल्स डेली अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, यू शुड नॉट वरी अबाउट इंग्लिश, ये हो जाएगा आपके पास। फिर लीगल के जो आपने नोट्स बनाए हैं वो आप फॉलो कर लीजिए, लीगल के नोट्स, दैट विल रियली हेल्प यू आउट, ठीक है। तो नोट्स में आपने जो भी रिविजन आपने करा है या रिवीजन नोट्स बनाए हैं उसको डेली करिए, उसको रिवाइज करते रहिए। साथ साथ में मैक्सिम्स, लीगल मैक्सिम्स, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसी चीज़ों का आप ढंग से पढ़ लीजिए। और उसके बाद जब आप लॉजिकल पे आते हैं तो लॉजिकल में आप कोडिंग, डिकोडिंग, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट अजम्पशन के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो इसलिए उनके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा कर लीजिए। यहाँ पे कोडिंग, डिकोडिंग हो गया, ठीक है, इंड्यूसिव, डिडक्टिव रीजनिंग, ये सारी चीज़ें अगर आप करते रहेंगे तो आपको डेफिनेटली इसका फ़ायदा होगा। तो आप हर दिन इसके एटलीस्ट 2 सेक्शनल टेस्ट लगाएं और मॉक तो आप लोग दे ही रहे हैं। तो अब आखिरी के टाइम पे इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट रिवाइजिंग द थिंग्स और यू स्टार्ट टेकिंग द टेस्ट, एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस चीज़ का मिल जाएगा। ये सब चीज़ें आपको डेफिनेटली करनी चाहिए, घबराने की बात नहीं है। नेगेटिव एक चीज जो आप अपने लिए 2 महीने में कर सकते हैं कि भैया नेगेटिव थॉट से मैं दूर रहूं थोड़ा सा, कि नेगेटिव थॉट होगा नहीं होगा। अभी भी मेरे पास बहुत सारे लोगों के डाउट्स आते हैं अबाउट टाइम मैनेजमेंट, कि हमसे भैया टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, या मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे करूँ। कुछ लोग बोलते हैं मेरे ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम भी हैं, कुछ लोग बोलते हैं ग्रेजुएशन एंड MHCT ऑलमोस्ट एक साथ पढ़ रहा है, मैं इसको कैसे मैनेज करूं। तो भैया इसमें आप ऐसे कर सकते हो, ट्राई टू डिवाइड योर डे इनटू 2। अब कॉलेज की आपको पढ़ाई करनी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आप कॉलेज की कर लीजिए फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में आपने थोड़ा सा MHCT के बारे में कर लिया, क्योंकि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं दिस विल टेक 4 to 5 आवर्स, ठीक है। या आपको अगर ज़्यादा देना तो 6 आवर्स में आपकी MHCT की प्रिपरेशन कैन बी डन, जिसमें आप सारी चीज़ें यू कैन डू थोड़ा थोड़ा। बाकी अदरवाइज एक्सेस तो देखो भैया हर चीज़ की मतलब कितना भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपने 6 आवर्स भी इफ़ यू आर गिविंग नो टू MHCT, आई थिंक दैट शुड बी सफिशिएंट राइट नाउ, कि अगर आप उसको एक फ्लो में लेके आ जाते हो और अपने मेंटल प्रेशर को थोड़ा ईज आउट कर लो। जैसे ही वो मेंटल प्रेशर थोड़ा ईज आउट होगा, थिंग्स विल अगेन बिकम बेटर फॉर यू, है ना। तो वो चीज़ आप थोड़ा सा यहाँ पर इसको देखकर चल सकते हो। और उसके साथ साथ ही आप लोगों के लिए ही हम लोग अड्डा 24/7 पे भी वी हैव ऑलरेडी गॉट, अगर आप यहाँ देखेंगे तो वी ऑलरेडी हैव गॉट, ये देखिए क्लासिक बैच आपके लिए लेके आ चुका है, जो हमने कल ही लॉन्च किया था और आपके लिए 28 दिसंबर से ये स्टार्ट होगा। तो जो भी आप बच्चे हैं अभी तक जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं करी है और वो स्टिल यू वांट टू क्लियर दिस पर्टिकुलर पेपर, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन बन जाता है। तो आप यहाँ पर जाएंगे, अभी आपको 7,500 का दिख रहा है, यहाँ जाइए, कोड लगाइए Y713 और अप्लाई कर दीजिए, 6,900 रुपये का मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 6,900 का भी नहीं लेना चाहते तो आप सिर्फ ये कोड याद रखिएगा, दैट इज Y713, और हमारी ऐप पे जाइए, ऐप पे जाके कॉइन्स यूज करो तो आपको एडिशनल 1% मिल जाएगा, तो टोटल आपको 78% का डिस्काउंट इस पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप जाके इसको ले सकते हो 78% का। लेकिन मेक श्योर कि जैसे अगर आप कभी बैच लेते हो ना, तो आपको कोई अगर ये कह दे कि नहीं ये तो कभी आपसे बात नहीं करेंगे या ऐसा कुछ नहीं होगा या टीचर कैसे बात करेगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप सीधा सीधा बस इस ईमेल आईडी को याद रखिए, इस ईमेल आईडी पे आपको अपना विलिंगनेस की दैट आई वांट टू बाय दिस पर्टिकुलर बैच एंड आई हैव अ डाउट, इस पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप और भी चीज़ देखोगे, कुछ बच्चे डायरेक्टली जाते हैं बिना बात करे, ये कोड लगा देते हैं या ये कोड, और उनको
कम डिस्काउंट मिलता है। लेकिन अगर आप मुझसे बात कर लोगे थ्रू मेल और एनीथिंग एल्स, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करोगे या डायरेक्टली मेल करोगे, सो यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ 78%। ठीक है, तो ये चीज़ें फॉलो करो, घबराओ मत, अपने माइंड को पॉजिटिव रखो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, पढ़ाई करते रहो, रेगुलर रहो, रिवाइज करते रहो और पानी पीते रहो। बस ये करते रहोगे तो चीज़ें आपकी हो जाएंगी और आप एंड में पेपर क्लियर करके निकल भी जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। और फिर सीधा आपका सिर्फ मैसेज आएगा, सर हमारा हो गया, हम जा रहे हैं कॉलेज में पढ़ने, और हम कहेंगे बहुत बढ़िया, आओ चलो अब पार्टी करते हैं। तो अगर आपको ये करना है तो बस ये चीज़ें फॉलो करो और चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। ऑलराइट, चलो टेक केयर एवरीबॉडी, सी यू, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।